आज बाबा के 29 जून 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली में बाबा बच्चों का रूहानी श्रृंगार कर रहे हैं। रूहानी श्रृंगार अर्थात रूह का श्रृंगार। बाबा ने श्रीमत दी कि आपको जरा भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। बाबा जो रूहानी श्रृंगार करने आए हैं, आप बच्चों को घर गृहस्थ में रहते भी ये रूहानी श्रृंगार करना है। आज की दुनिया में खूबसूरती अच्छी नहीं। इस दुनिया में आर्टिफिशियल चीज़ों से अपने को गोरा बनाते हैं, सजते संवरते हैं। आप बच्चों को घर गृहस्थ में रहते भी बहुत सिंपल रहना है, फैशनेबल नहीं बनना है। घर गृहस्थ में रहते भी याद की यात्रा करो और कराओ। कमल पुष्प समान पवित्र बनो। बाबा रूहानी पंडा है। बाबा बच्चों को घर ले जाने के लिए आए हैं। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं या अन्य यात्रा पर जाते हैं, कोई ना कोई पंडा मिलता है। उस यात्रा पर जाते हैं तो घर बार कारोबार सब भूल जाते हैं। बाबा ने कितनी अच्छी यात्रा सिखाई है। भले घर गृहस्थ संभालो, राजाई संभालो, सब कुछ करते हुए गुप्त याद की यात्रा में रहो। ऐसी यात्रा बाबा के सिवाय कोई सिखा नहीं सकता। सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, हाय हाय करके उठेंगे। जब समय निकल जाएगा तो बाबा ने कहा उन्हें पश्चाताप होगा। जो विपरीत बुद्धि हैं वो हाय हाय करेंगे। आप प्रीत बुद्धि हो। बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, अब एक बाप को याद कर पावन बनो। स्वर्ग का माखन तब मिलेगा जब आप एक को याद करेंगे। ये स्वराज्य प्राप्ति के लिए आप पुरुषार्थ कर रहे हो। यहाँ पर खूबसूरती अच्छी नहीं। कोई कोई बाबा से मिलने आते हैं जिन्होंने श्रृंगार किया होता है, तो बाबा कहते हैं आपने जिस्मानी श्रृंगार किया है, आओ आपको ज्ञान का श्रृंगार करना सिखाएं, जिससे 21 जन्मों के लिए प्राप्ति होगी। मैं तुम्हें स्वर्ग की पटरानी बनाऊंगा। अच्छी बात है ना? बहुत अच्छी बात है कि हम ज्ञान का श्रृंगार करते रहें। घर गृहस्थ में रहते भी किसी देहधारी को याद नहीं करना, एक बाबा को याद करना है। कोई शरीर भी छोड़ दे तो रोना नहीं। अगर रोएंगे तो भविष्य में ऊंच पद नहीं होगा। आंसू आया तो फेल। बाबा पूछते हैं कि कोई बहुत नज़दीकी संबंधी शरीर छोड़ दे, आपकी अवस्था कैसी रहेगी? आप घर गृहस्थ में रहते भी कभी किसी से तंग नहीं होना, अवस्था को अच्छा रखना। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। कभी भी घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा को नहीं भूलना। बाबा की ये मीठी मीठी बातें हैं। बाबा बच्चों का कल्याण करने के लिए आए हैं, घर ले जाने आए हैं। रूहानी श्रृंगार पर बाबा ने बार बार समझाते हुए कहा कि यहाँ पर तुम्हें हीरे जवाहरात गहने पहनने का शौक़ नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर तो जो रूहानी श्रृंगार बाबा करते हैं, इससे आप सदा सुखी बन जाएंगे। कभी रोएंगे नहीं, कभी दुखी नहीं होंगे, कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। सहज योगी बनकर पुरुषार्थ करना है। सहज योग क्या है? ज्ञान सहित न्यारे बनो। ज्ञान माना समझ के हिसाब से। अगर कहीं मन का लगाव है तो वहाँ से ज्ञान की समझ के आधार से अपने आप को डिटैच कर लेना है। अगर ऐसे बाह्य रूप से ही न्यारे बनते हैं तो बाबा कहते फिर परेशान होते रहेंगे। न्यारी अवस्था ही प्यारी अवस्था है। इसलिए देह से न्यारे बनने का बार बार अभ्यास करो तो मन लगाव से मुक्त हो जाएगा, परेशानी से भी मुक्त हो जाएगा। सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस हो तो बंधन भी संबंध में बदल जाएगा। जितने भी बंधन हैं वो बैलेंस रखने से संबंध में बदल जाएंगे। आज हम सहज योगी हूँ, इसका पुरुषार्थ करेंगे, चिंतन करेंगे, अपने को याद दिलाएंगे
मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ। मुझे देह के संबंधों से सदा डिटैच रहना है और अपना रूहानी श्रृंगार करना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। क्वेश्चन है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं? किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? कौन से श्रृंगार के लिए बाबा मना करते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम कभी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बैगर हो, तुम्हें फैशन का शौक़ नहीं होना चाहिए। बैगर को कभी भी फैशन का शौक़ नहीं होता। दुनिया बहुत ख़राब है, जरा भी फैशन नहीं करो। शरीर का फैशन नहीं करो। गीता, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं, कितने ढेर बच्चे हैं। इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रच्यता कहा जाता है। बेशुमार बच्चों का एक ही बेहद का बाप है जिसको रच्यता कहा जाता। वो है हद के बाबाएँ, ये है बेहद के रूहों का बाप। वो है हद के जिस्मानी बाप, ये है बेहद के रूहों का एक ही बाप जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं, हमें रावण राज्य से राम राज्य में लेके जाओ। सब बुलाते हैं, हमें रावण राज्य से राम राज्य में लेके जाओ। बाबा समझाते, देखो देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं है। वो कौन थे ये भी अब तुम जानते हो। हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते हैं ना। तुम बच्चों को अब स्मृति आई, बाबा आया हुआ है। हम बच्चों को राजभाग का वर्षा देने के लिए, विश्व का मालिक बनाने के लिए। बाबा कहते अब सब भक्ति मार्ग में हैं। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप सिखाते तुम बच्चों को। उस बेहद बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अब तुम्हें 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है। फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं। सतयुग त्रेता 2 युगों तक आधा कल्प कभी पुकारेंगे नहीं। हाय राम, हाय प्रभु कहने की दरकार ही नहीं रहेगी। हाय राम तब करते हैं जब दुखी होते हैं। तुमको वहाँ दुख होता ही नहीं। अब तुम जानते हो ये खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमें नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी की नॉलेज है। बाबा समझाते ये 84 जन्मों का चक्र है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बाबा चित्र बनवा रहे हैं जिससे सिद्ध हो हम इस चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए राजभाग लेते हैं। इस चक्र को जानने से 21 जन्मों के लिए राजभाग लेते। अब तुम बहुत हो गए हो। बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है। तुम सब पंडे हो। बाबा भी पंडा है। उनको कहा जाता गाइड। पंडा अक्षर शुभ है। यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको ये सब दिखाओ। किसी यात्रा पे जाते हैं तो गाइड मिलता है जो रास्ता दिखाता है, उस स्थान के बारे में समझाता है। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाबा कहते जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए। अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वहाँ जाते समय फिर वही याद रहता। घर बार धंधा धोरी सबसे दिल हट जाती है। यहाँ तुम्हें समझाया जाता घर गृहस्थ में रहते धंधा धोरी करते रहो, फिर गुप्त रूप से यात्रा पर रहो। वहाँ यात्रा पर जाते हैं तो घर बार आदि सब भूल जाते हैं। यहाँ बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते सब कुछ कार्य करते, बुद्धि से
बाबा की याद में रहो। ये कितना अच्छा है। जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो, किसी को मना नहीं है। धंधा आदि भले करो पर गुप्त रूप से बाबा को याद करो। भले अपनी राजाई भी संभालो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि की तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं। अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वो समझते हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। सेंसिबल बच्चे क्या समझते हैं कि हमें घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है, गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियाँ तो जैसे सन्यासी हैं, उनमें विकार है नहीं, 5 विकार से दूर हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगारी और प्रकार का है, उनका और है। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार, तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार, जिससे तुम्हें सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाबा तुम बच्चों को समझाते तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करना। दुनिया बहुत खराब है। वो ध्यान देंगे बाबा की बात पर। बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को बहुत सावधान रहना है। तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करना। दुनिया बहुत खराब है। गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। फैशन कशिश करता है। इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं। काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं। श्री कृष्ण को भी सांवरा दिखाते हैं। तुमको गोरा बनना है। गोरा बनना है शिव बाबा से। वो गोरे बनते पाउडर आदि से। कितना फैशन है, बात मत पूछो। साहूकारों का तो सत्यानाश है। गरीब अच्छे हैं, गाँवों में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज़ करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। गांव में जाकर गांव वालों का भी कल्याण करना है, ग्राम निवासियों को भी संदेश देना है। संदेश देने के लिए साहूकार भी चाहिए, बड़े आदमी भी चाहिए। तुम सब गरीब हो ना, कोई साहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। बम्बई में फैशन देखो क्या लगा पड़ा है। बाबा के पास मिलने आते हैं, बाबा के पास कोई कोई मिलने आते हैं। साकार में जब बाबा थे तो मिलने आते थे कोई कोई। तो कहता हूँ तुमने जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तुम्हें ज्ञान श्रृंगार कराएं, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाओगी। सदा सुखी बन जाएंगे, ना कभी रोएंगे ना कभी दुख होगा। अब ये जिस्मानी श्रृंगार छोड़ दो। तुम्हें हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पे चलेंगे तो तुम्हें पटरानी बनाऊंगा। ये तो अच्छा है ना। तुम सब भारतवासियों को तमो प्रधान आसुरी दुनिया नरक से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ। तुम बच्चे समझते हो आज हम सफ़ेद पोश में हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। ये तो बहुत चीची दुनिया है। स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहाँ तुम बैगर हो, भारत बैगर है। बैगर टू प्रिंस गाया हुआ है। इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाबा ने हमें स्वर्ग का मालिक बनाया था। रात दिन का फ़र्क है। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता उनको ही दान दिया जाता। भारत ही महान गरीब है। बेचारों को पता भी नहीं कि इस समय सब तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते रहते। अब कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकता। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला, फिर नीचे उतरते आते। लक्ष्मी नारायण पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं। ये भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बने, फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए? बिल्कुल पतित बन गए, फिर से उन्हें मालिक कौन बनाए? ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी ये कोई नहीं जानते। शास्त्रों में लिख दिया सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो सतयुग कब आएगा? कहेंगे 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम सिद्ध करके बताते हो कल्प की आयु 5,000 वर्ष है। ये फिर सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते। घोर अंधियारा है। तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया होगा? वे समझते भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। विनाश सामने खड़ा है।
बच्चों को समझाया, विनाश से पहले बाबा से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं तो बेचारे हाय हाय करके मरेंगे। तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। विनाश में होती हाय हाय, विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगे। अब तुम हो सच्चे की औलाद, सच्चे। नरक का विनाश होने बिगर स्वर्ग कैसे बनेगा? तुम कहेंगे तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य कुछ नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में हमें अभी दैवी स्वराज्य का माखन मिलता है, दैवी स्वराज्य का माखन मिलता है। वो आपस में लड़ते रहेंगे। हैं वो भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य। वो है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। बाबा बच्चों को सम्मुख समझाते, तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली जैसे अब तुम ले रहे हो, अनेक बार राजधानी ली जैसे अब ले रहे हो। वो आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं, माखन तुम्हें मिलता सारे विश्व की बादशाही का। तुम यहाँ आते हो विश्व का मालिक बनने, जानते हो बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। वो आपस में लड़ेंगे, हम विश्व की बादशाही पालेंगे। ये कॉमन बात है। वह बहुत काल बाहुबल के लिए, बाहुबल से तो विश्व की बादशाही ले ना सके, तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाबा समझा रहे हैं, बाहुबल वाले विश्व की बादशाही नहीं ले सकते, तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो दैवी धर्म। दोनों हिंसाएं वहाँ होती नहीं। काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है, जो तुम्हें आदि मध्य दुख देती है। किसी को पता नहीं रावण राज्य कब होता है। अभी पुकारते हैं आकर हमें पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे ना। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं, दुख से लिबरेट करो, शांति धाम में ले जाओ, दुख हरकर सुख दो। श्री कृष्ण को हरि भी कहते हैं। बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। हरि का द्वार है श्री कृष्णपुरी, ये है कंसपुरी। ये कंसपुरी हमें पसंद नहीं, माया मच्छर का खेल दिखाते हैं। ये तो तुम जानते हो, रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता। देवताएं जो पावन थे वो पतित होना शुरू होते हैं। इसकी भी निशानियाँ जगन्नाथपुरी में हैं। दुनिया में बड़ा गंध लगा हुआ है। अब हम उन बातों से निकल परिस्तान में जाते हैं। इसमें बड़ी हिम्मत, महावीर बनना चाहिए। बाबा का बनकर पति थोड़ा ही बनना है। वो समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहें, आग ना लगे, ये हो नहीं सकता। इसलिए हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता। ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, पता नहीं कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुमको वहाँ बांध करके रख लेंगी। ऐसे ऐसे वहाँ बहकाते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी तो फिर भी बहुत अच्छी स्थिति और बहुत अच्छा स्वरूप सबके सामने है। लेकिन जब प्रारंभिक काल था, बहुत सी आत्माएं अफवाहें फैलाती थी, अनेकों को ज्ञान योग से विरुद्ध कर देती थी। बाबा ने कहा कि अब उनको आप समझा सकते हो। लोग ऐसा कह देते हैं कि यहाँ बहका दिया जाता है, पर ऐसी बातें हो ना, ये भी ड्रामा में नूंद है। जिनका पार्ट होगा वो कैसे भी आ जाएंगे, इसमें डरने की बात नहीं। उन्हें कोई बहकाएगा भी सही तो वो दूसरे के द्वारा कही गई बातों में नहीं आएंगे, उन्हें कोई बहका नहीं पाएगा। डरने की बात नहीं। शिव बाबा ज्ञान का सागर, पतित पावन, सबका सदगति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। ये अक्षर ऐसे बड़े लिखे हों जो कोई भी आकर के पढ़े। पवित्रता पर कितने विघ्न डालते हैं। बाबा कहते बच्चे किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं जानी चाहिए। किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर कहीं मोह की रग होगी तो फंस पड़ेंगे। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। बाबा सामने बिठा के पूछते हैं, कल तुम्हारा कोई मर जाए, रोएंगे तो नहीं? बाबा पहले मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं कि कोई ऐसा विघ्न आ जाए, अचानक कोई शरीर छोड़ दे तो रोएंगे तो नहीं? आंसू आया तो फेल हुए, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की बात क्या?
दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोलो, अरे अच्छा ही बोलते हैं, सत्युग में रोना होता ही नहीं। ये जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंचा है, सत्युग वालों से भी ऊंचा है ये जीवन। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे? हमें पतियों का पति मिला जो हमें स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वाले के लिए हम क्यों रोएं? बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते वर्षा लेने के लिए। इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ है, बाबा आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं, विलायत से फैशन सीख कर आते हैं। बाल बनाने में देखो आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती हैं, बालों के श्रृंगार पर भी कितना पैसा खर्च करते हैं। उसको कहा जाता नर्क की परियां, जो बालों का श्रृंगार करती हैं, नर्क की परियां। बाबा तुम्हें स्वर्ग की परियां बनाते हैं, कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, ये सुख तो ले लें, कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अटेंशन से सुनेंगे आज की मुरली का सार। सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन, सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वात धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन, सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना। ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। वरदान है, न्यारे प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव ना हो। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बनता है। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वो प्यारे बनने की बजाय परेशान होते हैं। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वो प्यारे बनने की बजाय परेशान होते हैं। इसलिए सहज योगी अर्थात न्यारे प्यारेपन की योग्यता वाले, सर्व लगाव से मुक्त। सहज योगी की सुंदर और नई परिभाषा कि जो न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले हों, देह से भी न्यारे, दुनिया से भी, संबंधों से भी न्यारे। ऐसी न्यारी अवस्था ही प्यारी लगती है और वो सर्व लगाव से मुक्त होते हैं। श्लोक ने स्वयं पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। स्वयं का पुरुषार्थ और सेवा दोनों का संतुलन होगा तो बंधन संबंधों में बदल जाएंगे। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सहज योगी आत्मा हूँ, हर लगाव से मुक्त, सहज रूप से बाबा की याद में रहने वाली न्यारी प्यारी सहज योगी आत्मा हूँ। एकाग्र हो जाएंगे। इस सहज योग ने जीवन में कितना कमाल किया है, फील करें। हाथों से कर्म करते, मन से
बाबा को याद करना सीखा है। मीठे बाबा, आपने जो हमें गुप्त यात्रा कराई है, गुप्त यात्रा सिखाई है, हम अटेंशन से करेंगे। बाबा की पवित्र शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही